सच्चे प्यार की तलाश। एक रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी। रमन जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी, ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियां लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल कूद पड़ा। मुझे नौकरी मिल गई, मैंने नई बाइक भी खरीद ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बहार आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और रमन की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कुर्ती पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर रमन की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हों। वह बाइक के आईने में देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं था। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि रमन उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। रमन ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। रमन ने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसे दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल ना जाए और वह उससे बात कर सके। पर तभी रमन के कानों पर भारी आवाज पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए माही माही कहकर पुकार रहा था और उस भारी आवाज को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ती हुई उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। रमन ने सोचा इतनी जल्दबाजी में उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चल गया। उसके ख्यालों में उस रात रमन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मार ही दिए, पर वह भी उससे मन ही मन हंसते हुए सुन लिया, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमिका माही ही नजर आ रही थी। हाँ, जैसे मानो फिल्मों में होता है वैसे ही बिल्कुल। रमन ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइलें चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर माही आकर बैठ गई। रमन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसी वक्त सीनियर अफसर राय साहब आए और बोले, रमन, ये तुम्हारे बगल में बैठी हुई मोहतरमा आज से अनुज की जगह संभालेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है, तुम दोनों आपस में परिचय कर लो। मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में निकल गए। माही ने रमन की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही रमन बोल पड़ा, माही, माही ही है ना तुम्हारा नाम? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर रमन ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटित वह किस्सा माही को सुना दिया। रमन ने एक नए अंदाज और एक्टिंग करके यह सुनकर माही हंस पड़ी।
फिर रमन ने माही को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त माही ऑफिस बिल्डिंग से नीचे किसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर रमन अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार कर रही हो? माही ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। रमन ने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। वह पहले ही दिन माही को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में रमन माही की रोज हेल्प किया करता था। माही को मानो रमन की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ में ही चाय पीते और लंच भी करते। रमन के ध्यान में हमेशा माही ही रहने लगी थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं रहा था। माही को हर रोज कोई ना कोई लेने आता था या फिर वह बस से घर चली जाती थी। रमन ने उससे कई बार पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया। पर एक दिन किस्मत रमन पर मेहरबान हो गई। रमन की शिफ्ट 1 घंटा बढ़ा दी गई थी, इसलिए वह ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो माही रोज की तरह ऑफिस से समय पर निकल चुकी थी। पर वह अभी भी ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। वहां पर ना बस आई थी ना उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई। रमन ने फटाफट बाइक निकाली और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो फिर। माही भी मुस्कुराते हुए बाइक के पीछे आकर बैठ गई और जब उसने रमन के दाहिने कंधे पर हाथ रखा तब रमन को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। रमन ने तुरंत उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां उसने पहली बार माही को देखा था। माही बाइक को बीच में रोकने पर भी कुछ नहीं बोली थी। वह भी उसके साथ उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गई। तभी रमन ने माही का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माही भी रमन को मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद रमन माही को रोज उसकी सोसाइटी के नज़दीक ड्रॉप करता था और वह दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ ना कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन उनके प्यार को जैसे किसी की काली नज़र लग गई। माही के मामा ने उसे रमन के साथ बाइक पे घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन माही जॉब पर पहुंची तब उसने दिन भर रमन से बात नहीं की। वो दिन भर माही की तरफ ही देखता रहा, पर माही ने उससे नजरें नहीं मिलाई। पर रमन ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग स्थल में माही रमन का ही इंतजार कर रही थी और जब रमन ने उसे देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उस वक्त माही बोली, रमन, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। रमन की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ माही के मामा जी आए थे। वह बोले, मैंने कल माही को तुम जैसे 2 कौड़ी वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। क्या औकात है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय कर दी है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में रमन सिर्फ इतना बोला कि मैं माही से सच्चा प्यार करता हूँ
और वह भी मुझे उतना ही चाहती है। माही सब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से रमन से आंखें भी नहीं मिला रही थी। फिर माही के मामा जी उसे वहां से लेकर चले गए और बेबस रमन उसे बस देखता ही रह गया। जब रमन अगले दिन ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि माही ने ऑफिस छोड़ दिया है। फिर उसी दिन से रमन जैसे अंदर से टूट गया था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था और कुछ दिनों बाद उसने भी ऑफिस आना बंद कर दिया। रमन अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उनके पास से गुजरता पर बात भी नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, राकी, जिसे हमेशा रमन की चिंता लगी रहती थी। राकी को रमन को तकलीफ में देख नहीं सकता था, इसलिए वह एक रात को उसके घर पर गया, पर वहां 12 बजे तक इंतजार करने पर भी रमन नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी ही घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राकी को इन सब की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने रमन के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बात पता कर ली और किसी तरह माही का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सब के बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे रमन के पड़ोसियों ने फोन करके बताया रमन ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, पर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। यह सब सुनकर रॉकी हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर माही के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए माही को रमन के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब माही को रमन के आत्महत्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोनों के साथ हॉस्पिटल पहुंची। माही ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बनाकर यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब रमन ने आंखें खोली तब वह रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती। रमन फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। फिर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।